अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम समरीन है और आज यहाँ पर खालिद साहब के रेफरेंस से हम पीबीसी के प्लेटफॉर्म पर निशात होटल में हैं और मेरे साथ हैं आयशा सलीम जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और वो अपना इंट्रो जो है वो खुद करवाएंगी। My name is Aisha and I am CEO and founder of International Career Development। ये बेसिकली एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है जो कि गुजरांवाला में बेस्ड करती है और मैंने गुजरांवाला से ही स्टार्टअप किया था अपना और मेरी अपनी कंपनी को 5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में और हम डिफरेंट कंट्रीज़ का काम करते हैं। स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर भेजते हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जिनकी मतलब फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन स्ट्रॉन्ग है, उनकी बेस पे हम उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव करवाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन स्टेट होगी और काफ़ी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। आप कब से इस फील्ड में हैं और आपने स्टार्टअप कैसे लिया और फिर अपनी कंपनी बनाने का आपने कैसे आपके माइंड में आया, वो ज़रा शेयर कीजिए। फर्स्टली मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी, 2015 की बात है, अक्टूबर 2015 में। 5 साल मैंने वो जॉब की और उधर से ही मैंने सीखा। देन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई शादी के 3 महीने बाद, तो फिर मैंने अपनी ही कंपनी का, मैंने इद्दत के टाइम में सोचा कि मैंने ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैंने अपना काम करना है, मुझे जो आता है मैं उसी में ही बेहतर कर सकती हूँ। आपकी मोटिवेशन जो है उसका स्टार्ट किया से था? स्टार्ट बहुत थोड़ा हार्ड कह सकते हैं वो है और फिर मैंने अपनी कंपनी का स्टार्ट लिया और सबसे जो एक्साइटिंग चीज़ है वो ये है जो पूरी जर्नी में मुझे लगती है, मैंने अपने घर से अपना ऑफिस बनाया था अपने घर में और वहाँ से मैंने काम शुरू किया था और फिर करते तो अब मेरा एक बड़ा अच्छा ऑफिस है गुजरात में काम कर रही हूँ। आपने कहीं से मतलब कि सीखा या सारा आपके सेल्फ एक्सपीरियंस है, वो बताइए। कुछ मैंने सीखा हुआ था क्योंकि मैं पहले से जॉब कर रही थी और बाकी जो है वो मैंने अपनी ट्रेजेडी के बाद सीखा, खुद सीखा और उस दर से ही सीख के और अभी भी जो सीखने का टाइम होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, तो अभी भी मैं सीख ही रही हूँ अपने सीनियर से, अपनी फील्ड से। बाकी जो नहीं समझ में आता वो खुद करने की कोशिश करती हूँ। आपने स्टार्टिंग में आपको कौन कौन सी हर्डल्स थी जो आपको फेस करनी पड़ी? कि एक फीमेल का इस तरह विडो हो जाना या डाइवोर्सी हो जाना और पाकिस्तानी माशरे में ख़ास तौर पे जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें अपने आप को मैनेज करना, फिर आपकी रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हर बंदे की बातें सुनना और उसके बाद अपने आप को इस काबिल बनाना और ये डिसीजन लेना कि उस पर डट जाना कि मैंने ये काम करना है। और मुझे याद है कि जब मैं अपनी ईदत के बाद वापस आई थी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि अब घर पे बैठो, एक दाग लग गया है, अब दूसरा लगवाने की ज़रूरत नहीं, अब जॉब वगैरह ना करो, अब घर बैठ के काम करो। तो मैंने कहा घर बैठ के काम करें तो घर बैठ के अपना ही काम करते हैं। और जब मेरा काम हो गया, मेरा एक नाम बनना शुरू हो गया, लोगों को पता चलना शुरू हो गया, तब मैंने डिस्क्लोज किया कि अब मैं काम कर रही हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि जो पहले आपको बातें करते हैं इस सोसाइटी में, वो मेल हों, वो कोई भी हों, रिलेटिव्स हों, कोई भी हो, एक टाइम पे आके वो आपकी मिसालें देते हैं लोगों को। और मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जो बिज़नेस कर रही हैं और वर्किंग लेडी हूँ बेसिकली। तो मेरी फील्ड में और मेरे फैमिली में और कोई ऐसा नहीं है जो वर्किंग लेडी हो। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई काम करता होगा और मैंने इतना कुछ फेस करने के बाद और एक सपोर्ट सिस्टम होता है आपके घर से चलता है। मेरे हस्बैंड की डेथ के, मेरे फादर की डेथ के बाद फ़ौरन मेरे फादर की भी डेथ होगी 1 महीने बाद और उसके बाद मैंने स्टैंड लिया। और इसमें सबसे बड़ी बात है, लोग भाइयों को बड़ा नेगेटिव एक वो हमारी सोसाइटी में ना कोट किया जाता है कि भाई बड़े बुरे होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं अगर यहाँ पे हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि ये उस बंदे का बहुत बड़ा हक। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाकई यही कहा जाता है ज़्यादातर कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आपके भाई ने आपको लेके चलें तो वो देखें, वो भी एक एज अ मेल उन्होंने आपको सपोर्ट किया और फिर आप उनके साथ यहाँ तक पहुँची। मैं अपने बहन भाइयों में ना सबसे छोटी हूँ। हम 3 बहन भाई हैं, एक बहन है, एक भाई और एक बहन। मेरी सिस्टर उस टाइम स्वीडन थी, वो मुझे कॉल पे प्रमोट करती थी, सपोर्ट करती थी। और मेरा भाई, मुझे याद है कि मैं रोती होती थी तो मेरे भाई मुझे जो है ना रात को घुमाते होते थे बाहर कि मैं किसी तरीके से अपने आप को स्टैंड करूं। और मेरे कंपनी की सबसे बड़ी मैं कहती हूँ बुनियाद और मुझे जो सपोर्ट मिली है ना, मुझे अपने घर से मिली है। आपने अपनी कंपनी के थ्रू कितने स्टूडेंट्स, कितने लोगों को अब तक आप अब्रॉड चुकी हुई हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आप सारी ब्रीफिंग देती हैं?
हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि अब तो शायद याद भी ना हो कि कितने स्टूडेंट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड ने भी बहुत सपोर्ट की, इस फील्ड में जो कम्युनिटी है उसने बहुत सपोर्ट की है। पीबीसी को आपने कब से ज्वाइन किया है? पीबीसी को मुझे ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। और जैसे सारे जानते हैं, खालिद भाई बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं, अल्लाह आप उनको खुश रखे। अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं वो, कोई भी उनका इवेंट होता है और इससे आपको एक बेनिफिट हो रहा है, आप अपने एक दायरे में नहीं रह गए। हम डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से मिल रहे हैं, हम सिर्फ कंसल्टेंट से नहीं मिल रहे। जबकि हमारे अपने जो इवेंट्स होते हैं, ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, वो सिर्फ कंसल्टेंट्स की गिर्द घूमते हैं। जबकि खालिद भाई ने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया ना, उसमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग आते हैं, जिसमें आपको अपने आप को प्रमोट करने का मौका मिलता है। सेकेंडली उनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं समझती हूँ मैं बड़ी छोटी हूँ अपनी फील्ड में, पर ये है कि हमें दूसरे लोगों से भी सीखने का मौका मिलता है, जिससे हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और सेकेंडली आपने क्वेश्चन किया कि हम कौन सी कंट्रीज़ का काम कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ का कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, यूके कर रहे हैं, यूएस कर रहे हैं, कनाडा कर रहे हैं, और डिफरेंट जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे टर्की हो गया, नॉर्दर्न साइप्रस, यूरोपियन साइप्रस, इन सब का भी काम कर रहे हैं। आप गुजरांवाला से आई हैं और आप आज भी इवेंट के लिए गुजरांवाला से आई? गुजरांवाला से ही आई हूँ आज, और पहले भी मैंने इनके 2 इवेंट्स अटेंड किए हैं और आज भी इन्होंने मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया। तो एक तो आपको मौका मिलता है डिफरेंट लोगों से मिलने का, इस वजह से मैं आ गई। जी, ये थी हमारे साथ आयशा सलीम, और पाकिस्तान बिजनेस क्लब के बेनिफिट्स वो बता रही थी कि जब से इन्होंने पाकिस्तान बिजनेस क्लब जो है ज्वाइन किया है, उसके रेफरेंस से बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ इनकी रहती हैं और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। जैसे कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खालिद भाई के वजह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं जिन्होंने अपना सफ़र जो है वो काफ़ी अर्सा पहले अकेले स्टार्ट किया अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, और आज वो कामयाब अपना बिजनेस यहाँ पर चला रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। थैंक यू सो मच।